जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या प्रयोग है या हम उसको कैसे कहाँ देखते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि जब भी लाइट रेज हमारा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करता है तो उसमें बेंडिंग होती है क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटती है। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आपतन कोण होगा, वो छोटा होगा अपवर्तन कोण के अर्थात रिफ्रैक्शन एंगल के। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा जो अपवर्तन कोण होगा उसका मान 90 एंगल होगा या वो जो अभिलंब से हमारा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण होगा वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा या क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, कोई डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा सी। ये होता है हमारा अपवर्तित रे, तो ये होता है हमारा सी। इस कंडीशन में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा होता है क्रिटिकल एंगल। अब क्या होता है, जैसे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जरा सा भी बढ़ाएंगे, क्या होगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में पुनः वापस लौट जाएगा। तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण का मतलब होता है अगर 100% हम लाइट रेज को गुजार रहे हैं तो वो हमारा 100% लाइट रेज ही यहाँ प्राप्त होगा। ये 100% ही हमारा गुजरेगा। तो ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब इसका हमारे दैनिक डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होंगे कि हाईवे वगैरह पे जब हम चलते हैं बाइक वगैरह से, तो क्या होता है, हमको कुछ दूर पे ऐसा लगता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो भी दूरियां बढ़ती जाती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पानी गिरा है, ऐसा हमको भ्रम होता है केवल। और हम देखे होंगे जब भी कांच टूटता है तो उसमें दरारें जो पड़ती है वो भी हमको चमकीला दिखाई देता है। ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हीरे का चमकना ये भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है। टेस्ट ट्यूब को अगर हम पानी में रख देंगे तो वो हमको चमकीला दिखाई देने लगता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठंडे देशों में मरीचिका का बनना, ये सब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ही उदाहरण है। तो हम दो एग्जाम्पल लिए हैं कि जल में प्रखनली का चमकना तथा मिरेज इन द डेजर्ट। इन दो एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में ये बनता कैसे है, ये हमको प्राप्त कैसे होता है, कि इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो जाता है या ये हमको चमकीला कैसे दिखाई देता है। अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं जल में प्रखनली का चमकना। ये हमारा कोई मान लीजिए एयर होगा, बाहर होगा। अब यहाँ से लाइट रेज हमारा जाएगी। ये हमारा एक बीकर है, ये हमारा एक बीकर है जिसमें हम भर दिए हैं वाटर, और ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये हमारा प्रयोगशाला में यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह को मिलाने के लिए। या फिर टेस्ट ट्यूब होता है बहुत सारे कामों में आता है कि इसमें हम केमिकल वगैरह रखते हैं, मिलाते हैं तो हमारा रिएक्शन वगैरह कराया जाता है। ये हमारा टेस्ट ट्यूब होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रखनली। तो प्रखनली में हीरे का, प्रखनली में जल में प्रखनली का चमकना। अब क्या होगा, जब हमारा लाइट रेज यहाँ से जाएगा और इस प्रखनली पे पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा ग्लास, प्रखनली हमारा ग्लास का रहता है और ये हमारा है एयर, क्योंकि हमारा जो प्रखनली है वो खाली है, उसमें एयर भरा रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ग्लास टू एयर में जाएगा लाइट रेज, तो क्या होगा, हमारा बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अर्थात जो हमारा अपवर्तित किरण होगा वो नॉर्मल से दूर हटेगा। यहाँ अगर हम इसको नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये क्या होगा, हमारा नॉर्मल से दूर हटेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हम इसको इतना टिल्डे कर देंगे अर्थात टेढ़ा कर देंगे कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है कांच वायु के लिए, हमारा कांच वायु के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 41 डिग्री 49 सेकंड। ये होता है हमारा कांच वायु के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, ये इतना होगा। अब इससे ज्यादा जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और हमें जो ये प्रखनली है टेस्ट ट्यूब वो हमको चमकीला दिखाई देने लगेगा। अर्थात अगर हम इसको संक्षेप में बता दें कि अगर हम एक
खाली बीकर रख के उसमें पानी भर दें और एक कोई खाली टेस्ट ट्यूब को रखे उसमें और उसको टिल्ड करते जाए, टेढ़ा करते जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो हमारा क्रांतिक कोण है, वो जो आपतन कोण है वो बड़ा हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण से, और वहाँ हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वो जो है हमारा प्रखनली वो हमको चमकीला दिखाई देने लगेगा। यहाँ हमारा आँख रहेगा, यहाँ से हमको ये चमकीला दिखाई देने लगेगा। अब क्या होगा, इसमें एक कंडीशन और बन जाता है, अगर हम इसमें जल भर दें तो क्या होगा, अगर हम इसमें भी जल भर दें तो क्या होगा, अगर हम इसमें जल भर दें तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में जो प्रखनली है वो हमको चमकीला नहीं दिखाई देने। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा कांच वायु के लिए क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारा होता है 42 डिग्री। तो हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 42 से कम ही है, तो क्या होगा, हमको चमकीला नहीं दिखाई देगा। तो ये है जल में प्रखनली का चमकना। इस कारण से हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमको जो प्रखनली होता है वो चमकीला दिखाई देने लगता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम मिरेज इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इसको देखते हैं। जब भी सनलाइट जो हमारा सूर्य की रोशनी होती है वो ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, हमको जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म होता है। हिमालय पे क्यों बर्फ जम जाता है, जबकि वो तो सनलाइट से लगभग थोड़ा 8 किलोमीटर ऊपर ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो गर्म होता है। अब मान लीजिए वहाँ डेजर्ट है रेगिस्तान में, तो वहाँ की रेत गर्म होंगी, तो उसके समीप जो परतें होंगी, एक लेयर मान लिया जाता है, तो वो जो होंगी वो हमारा गर्म होते जाएंगे और ऊपर की वायु जो है वो हल्की ठंडी रहेगी। तो ये जो होगा ये गर्म होगा, ये उससे गर्म होगा, ये उससे कम गर्म होगा, ये उससे गर्म होगा, ऐसे ऐसे। मान लीजिए यहाँ कोई सन है, अब यहाँ से हमारा लाइट रेज सनलाइट आएगी और यहाँ से हमारा इस पे पड़ेगी और यहाँ से गुजरते हुए जाएगी, तो क्या होगा, जो ये हमारे यहाँ का एयर होगा वो कम गर्म होगा इसकी अपेक्षा, यहाँ के एयर की अपेक्षा। क्या होता है, जो हमारा गर्म वायु होता है वो हमारा रेयर होता है ठंड वायु की अपेक्षा, अर्थात जो ठंड वायु होती है वो हमारा डेंस होता है। तो ये हमारा क्या काम करेगा, डेंसर का काम करेगा, ये हमारा डेंसर का काम करेगा और ये हमारा रेयर का काम करेगा। तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रा कर दें, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये यहाँ से, और यहाँ इसका पूरा आंतरिक परावर्तन है। अब क्या होगा, जहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर क्या होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट होगा, तो ऐसे ऐसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो बड़ा होता जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी बड़ा होती जाएगी। और यहाँ एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो वो बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब जिस मीडियम से आया पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी रेटिना पर वहाँ पड़ेगी और वहाँ से ये इसका उल्टा इमेज बन जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई पानी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, वो उसको भ्रम हो जाता है उस व्यक्ति को। रेगिस्तान में जब भी आप गए होंगे कहीं, तो वहाँ ऐसा कोई पेड़ वगैरह रहेगा तो वहाँ उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ कोई तालाब है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं, भ्रम हो जाता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है कि वहाँ उसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये इस कंडीशन की वजह से होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इसका हमको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये होता है मिरेज इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।